सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज का दिन हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यस दोस्तों, लिटरली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक खबर का इंतज़ार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। उसी से रिलेटेड बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज के दिन ऑफिशियली यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों जो खबर यहाँ पे सामने आई है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो एक चिंगारी है। एंड वो चिंगारी आने वाले समय में बहुत बड़े आग में तब्दील होने वाली है। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें, नियर बाय 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे हम लोग को जो भी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही थी उससे रिलेटेड ऑफिशियली सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली। एंड वो खबर बाहर आ गई। एंड वो खबर किस स्टॉक से रिलेटेड है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, ये आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ और वो खबर क्या हो सकती है। सो दोस्तों वो स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL। यस, जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि इस स्टॉक से रिलेटेड हम लोग एक खबर का इंतजार कई टाइम से यहाँ पे कर रहे हैं, कई टाइम से, राइट। सो आज उससे रिलेटेड एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस खबर का हम लोग, जो बड़ी खबर है उसका इंतजार कर रहे हैं, हाँ वो अभी तक नहीं आई है, बट उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि एक स्टेप यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऐसा क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा, बट आप देख सकते हैं आज के दिन 7.25% की तेजी इस स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, एरो इंडिया ये इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, राइट। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एक अनुमान था कि कुछ ना कुछ डिफेंस सेक्टर में तो हलचलें होगी ही होगी। सो दोस्तों एक खबर सामने आ चुकी है जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड सील कॉन्ट्रैक्ट विथ अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है उसके साथ। बट किस चीज़ के लिए? क्या तेजस एयरक्राफ्ट उन्होंने खरीद लिया? नहीं। हेलीकॉप्टर खरीद लिया? नहीं। तो उससे रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे रहते हैं वो सप्लाई करने से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल में आर्टिकल पढ़ लेते हैं। एंड जो ये डील जिनके बीच में यहाँ पे हुई है, एंड खास करके अर्जेंटीना के जो एयरफोर्स के जो ऑफिशियल चीफ ऑफिशियल्स जो यहाँ पे थे, ब्रिगेडियर थे, उन्होंने जो एक बात बोली है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद का किरण लेकर यहाँ पे आ चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में हम लोग विचार कर रहे हैं, जो डील का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाले कुछ ही समय में माइट भी ऑफिशियली भी सामने आ सकती है। सो दोस्तों उसके पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि HAL विल सप्लाई स्पेयर एंड प्रोवाइड इंजन रिपेयर सर्विसेज टू अर्जेंटीना एयरफोर्स 2 टन क्लास हेलीकॉप्टर्स। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सर्विसेज है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स की, जो डिफेंस के मामले में, वो अभी यहाँ पे क्या करने वाले, उसको एक्सपोर्ट करने वाली सर्विसेज को, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट्स को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। कुछ ही देर की यहाँ पे बात है। जिस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसका हम लोग यहाँ पे इंतजार अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं कि अर्जेंटीना ने यहाँ पे इसके पहले भी इंटरेस्ट दिखाया है। किस चीज़ से रिलेटेड? यस, इंडिया का जो LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसको खरीदने से रिलेटेड। तो कह सकते हैं आने वाले समय में ये भी खबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट आज के दिन की बात करें, थर्सडे के दिन की बात करें, ऑफिशियल्स ने यहाँ पे यही बात फिलहाल तो बताई है कि वही रिपेयरिंग से रिलेटेड, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड फिलहाल तो इनका ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए देखने को मिला है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एंड जिसकी जो खबर है वो 11:30 बजे के आसपास ऑफिशियली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो दोस्तों ये जब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हुआ तो ये किसने किया? तो नो डाउट अर्जेंटीना के एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें तो उनके चीफ अवेलेबल थे ब्रिगेडियर जनरल शेवियर इसाक की अगर हम लोग बात करें। एंड अगर हम लोग हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड की बात करें तो उनके जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है, राइट, अनंत कृष्णन जी, तो वो हम लोग को वहाँ पे अवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो उन्हीं के बीच में हम लोग को ये, मतलब उन्हीं की उपस्थिति में हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पैरा। यस, यही पैरा, मतलब यही चीज़ हम लोग सुनने के लिए यहाँ पे आए थे। एंड यही चीज़ आने वाले समय में प्रैक्टिकली भी यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। कौन सी चीज़? कि जो ब्रिगेडियर है जनरल, मतलब अर्जेंटीना के एयरफोर्स के हेड है, आप चीफ ऐसे भी बोल सकते हैं, जो कि आज यहाँ पे थे। सो उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है, कि ये जो सर्विसेज हम लोग हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड की ले रहे हैं, ये तो शुरुआत है, ये तो एक स्टिपिंग टोन है, फर्स्ट कदम है। किसके लिए? फॉर द फ्यूचर एंगेजमेंट एंड डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों
कि ये एक शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। आने वाले समय में इंडिया एंड अर्जेंटीना के बीच में बहुत सारे डिफेंस के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का, कि तेजस एयरक्राफ्ट हम लोग यहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे, उसका इंतजार हर किसी को यहाँ पे रहने वाला है। जिस दिन वो खबर ऑफिशियली सामने आ जाएगी, बस उस दिन आप HAL के शेयर को जरूर देख सकते हैं। आज के दिन का तो बस एक ट्रेलर था कि एक सर्विस वो एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। जिस दिन वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो और भी आग लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो तो कई गुना, सर्विसेज का भी कॉन्ट्रैक्ट से 10-20 गुना ज़्यादा महंगा रहेगा, राइट। महंगा रहेगा मतलब इंडिया यहाँ पे कमाई करेगी। सो इतनी कमाल की न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे आज मिल चुकी है। एंड इसी के चलते HAL भागते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अनंत कृष्णन जी की अगर हम लोग बात करें, जो कि HAL के हेड है, सो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल क्या बोला कि ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट आज के दिन हम लोग को देखने को मिला है, ये एक नई बिगिनिंग यहाँ पे हुई है। एंड उसी के साथ साथ जो लैटिन अमेरिकन रीजन है उसमें अभी भारत से रिलेटेड चर्चा स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि अर्जेंटीना मतलब कोई भी टोटली 6 देश है, ठीक है, जो कि इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इसमें से अगर एक भी कंट्री अगर सामने आ जाती है तो आजू बाजू के जितने भी देश हैं वो भी हम लोग को उनके साथ जुड़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो अभी आप देख सकते हो ये शुरुआत हुई है। अभी उसी के आजू बाजू के जितने भी देश है वो क्या करेंगे, अर्जेंटीना विजिट करेंगे, वो चेक करेंगे कि इंडियन के जो प्रोडक्ट है सर्विसिंग, अभी जो फिलहाल तो उन्होंने सर्विस ली है HAL की, तो वो कैसी है करके। एंड अगर उनको लगा कि हाँ अच्छी है सर्विसेज, तो डेफिनेटली वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना फर्स्ट कदम इंपॉर्टेंट होता है, यस, उसका आगाज़ आज हुआ है। एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये भी डील ज़्यादा दूर नहीं, जबकि कोई देश इंडिया क्या एयरक्राफ्ट यहाँ पे परचेस करने से रिलेटेड, डील करने से रिलेटेड यहाँ पे ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। एंड उस दिन HAL का शेयर अगर आप देखोगे तो आज के दिन से भी कई गुना ज़्यादा आपको तेज़ भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है इंडिया से रिलेटेड। मतलब आज तो दिल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हो चुका है, राइट। ऑफिशियल खबर है। ये तो हो गया खबर से रिलेटेड बात। ये खबर तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि ये ऐसा हो सकता है करके। एंड अगर आपको वो पुराना वीडियो देखना है जहाँ पे मैंने डिटेल में लॉजिक के साथ आपको बताया था कि ऐसा चीज़ हो सकता है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। तभी मैंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे देश है जो कि फाइनेंशियली थोड़े से चैलेंज है, जिनके पास एयरफोर्स इतनी बड़ी है नहीं, एंड अगर है तो बहुत ही छोटी है, किसी के पास तो है भी नहीं, तो वो एयरक्राफ्ट महंगे वाले खरीद नहीं सकते। तो इंडिया का तेजस एक अफोर्डेबल एयरक्राफ्ट है उनके लिए। एंड खास करके रशिया यूक्रेन के बाद हर किसी कंट्री को लगने लगा है कि कुछ तो हमारे पास डिफेंस के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की थी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। बहुत पुराना वीडियो है वो, अभी की बात नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि लॉजिक के साथ कैसे अगर आप वर्क करके हो तो कुछ पैसा भी आप यहाँ पे कमा सकते हो। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। अभी आ जाते हैं, क्या हम लोगों ने HAL खरीदना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। क्योंकि HAL देखा गया तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है इसमें? यस, एक ही रिस्क है दोस्तों, एंड वो है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। एंड गवर्नमेंट कंपनी में आपको पता है कि डिसीजंस बहुत लेट होते हैं, कभी लिए हुए डिसीजंस कैंसिल किए जाते हैं। इसका डेमो भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे HAL में ही देख चुके हैं कि HAL ने पहले एक बार स्टॉक स्प्लिट उनके बोर्ड ने अनाउंस किया था, 21 सितंबर की बात है। एंड बाद में HAL का स्टॉक क्रैश हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉक स्प्लिट का प्लान डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें सरकारी कंपनी में मल्टीपल टाइम्स हम लोग को देखने को मिल चुकी है, राइट। बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए यहाँ पे आपको पता ही है सरकारी कंपनीज के काम कैसे रहते हैं। कमेटी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मतलब बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, वोट होगा, एंड उसके बाद डिसीजन आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक सरकारी कंपनी में देखने को मिल जाता है। बिलीव मी, अगर HAL अगर ये सरकारी कंपनी नहीं होती ना, तो ये स्टॉक आज यहाँ पे 2000 का होता ही नहीं, कम से कम 7000 के आसपास होता। बहुत सारे लोग इस स्टॉक को इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। तो ये एक रिस्क हमेशा रहेगा। जो लोग ये सवाल पूछते हैं, सर हम लोगों को कंपनी तो अच्छी लगती है बट ये सरकारी कंपनी है, कल अगर मान लीजिए सरकार ने OFS लाया तो, क्योंकि अगर हम लोग सरकार की हिस्सेदारी देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो आपको बाय आउट हो चुका है, मैं मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिपीट करते रहता हूँ। देखिए कितना है सरकार का हिस्सा, 75%। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सरकार तो फिलहाल OFS के मूड में देखने को मिल रहा है। मान लीजिए अगर कल OFS आ गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं कर सकते। OFS लाना ये उनका अधिकार है, राइट। तो ये एक अनअवॉइडेबल रिस्क है। अगर वो रिस्क के साथ अगर आप चलना पसंद करोगे देन गो फॉर इट। अगर आपको इसके रिलेटेड डर लगता है, जो कि बहुत सारे लोगों का डर जायज़ भी है, राइट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर ही करना पड़ेगा, राइट। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक बेस्ट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है। कौन सा सॉल्यूशन? कि जहाँ पे आपको रिस्क हाथी जैसा बड़ा नजर आता है बट आपका इंटरेस्ट फिर भी उसमें रहता है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने का? यस, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, SQSA। SQSA मतलब स्मॉल क्वांटिटी खरीदो या फिर स्मॉल अमाउंट लगा दो, छोटा सा क्वांटिटी खरीद लो ताकि आपको इतना बर्डन ना रहे।
एंड आप पार्टिसिपेट भी कर लो। तो ये तो मेरा सबसे बेस्ट फेवरेट फॉर्मूला है SQSA, जिसको मैं फॉलो करके अच्छा खासा यहाँ पे पैसा भी बनाता हूँ, राइट। तो अगर आप चाहो तो इस प्रकार से विचार कर सकते हो। कंप्लीटली मैं कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये आपके ऊपर है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, FIS भी है, DIS भी है। पब्लिक की बात करें तो बहुत ही कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो फैंटास्टिक बैलेंस शीट है। 18 से 19 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो नियर बाय कितना है, लगभग 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश है। फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है। मैंने बोला ना कि कुछ इसमें नाम रखने लायक है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, गवर्नमेंट कंपनी। अभी सरकार इससे रिलेटेड क्या डिसीजन ले, क्या खबर सामने आ जाए, वी डोंट नो, तो वो तो झेलना ही पड़ेगा, वो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। PNL भी देख सकते हो, पिछले 3 साल का PNL 3,200, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, पैसा बनते ही जा रहा है। पहले का EPS देखो कंपनी का कितने का था, 50-55 के आसपास था। आज का EPS कितना हो गया, 96, नेक्स्ट साल 150 एंड अभी 181। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो HAL एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट येस, ये रिस्क हमेशा आपके साथ चलेगी। अगर आप उसके साथ डील कर सकते हो तो डेफिनेटली विचार कर लेना, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर अवॉइड ही करना बेहतर हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है। एंड मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया कि SQSA अगर आप चाहो तो उस हिसाब से भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वैसा भी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए, आज की जो न्यूज़ थी दोस्तों पूरे भारत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ थी, बहुत ही शानदार न्यूज़ थी। और जैसे मैंने कहा ये एक चिंगारी है, बिलीव मी, आप आने वाले 1.5 से 2 साल के भीतर देखिए बहुत बड़े बड़े डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं। उसमें HAL बहुत बड़ी बाजी मारने वाला है। सो ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा है कि ये कंपनी 10,000 तक जाएगी, नो डाउट। बट येस, इसके बीच में एक ही प्रॉब्लम जो मैंने बोला है बार बार, कौन इसको रोक सकता है? येस, खुद सरकार ही इसको रोक सकती है। जैसे कि IRCTC को कैसे रोका उन्होंने, वैसा कुछ अगर हो गया तो क्या कर सकते हैं, अभी वो तो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाने से पहले विचार करना होता है, जाने के बाद नहीं। सो जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। न्यूज़ तो फैंटास्टिक है, 100 में से 100 तो इस न्यूज़ को मैं तो ज़रूर दूंगा। एंड आने वाले समय में और भी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर आएगी, उसकी भी उम्मीद हम लोग ज़रूर करेंगे। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।